देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण, देखिए पदार्थों को दो भागों में बांटा गया। किस किस प्रकार? एक तो भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार का मतलब है उनकी वेशभूषा, आकार, बनावट, किस प्रकार के वह होते हैं, ठोस होते हैं, द्रव होते हैं। तो उनकी बनावट के बारे में अगर बात की जाए तो वह भौतिक आधार कहलाता है। भौतिक आधार को भी तीन भागों में बांटा गया। देखिए, ठोस, द्रव, गैस। भौतिक आधार को तीन भागों में बांटा गया। पदार्थों को भौतिक अवस्था पर तीन भागों में बांटा गया। और बात करें रासायनिक आधार पर, तो रासायनिक आधार पर पहले तो बांटा है दो भागों में, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध को भी दो भागों में बांटा, तत्व और यौगिक। अशुद्ध को भी दो भागों में बांटा, समांगी और विषमांगी। अब देखिए, हम जो भौतिक आधार है उसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे रासायनिक आधार पर। ये शुद्ध क्या होते हैं और अशुद्ध क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं और समांग क्या होते हैं और विषमांग क्या होते हैं। देखिए, शुद्ध की अगर बात की जाए तो ऐसे वह पदार्थ, प्योर सिंगल पदार्थ, जैसे कि ये क्या होता है, ये हाइड्रोजन, कार्बन, लिथियम, ये जो पदार्थ हैं ये सारे जो आवर्त सारणी में 118 पदार्थों के बारे में दिया हुआ है। तो वह सारे पदार्थ क्या हैं, यदि उन्हें आपस में नहीं मिलाया जाए तो वह सारे पदार्थ क्या हैं, शुद्ध पदार्थ। ठीक, वह सारे पदार्थ क्या हैं, शुद्ध पदार्थ। और यदि तत्व की बात करी जाए, यदि आवर्त सारणी का एक सिंगल पदार्थ, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन ले लीजिए। ठीक, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक गैस है। या लिथियम ले लीजिए। ठीक, ये लिथियम ले लीजिए, कार्बन ले लीजिए। तो ये क्या होंगे, ये सब शुद्ध पदार्थ होंगे। यदि अब बात करें यौगिक की, तो यौगिक क्या होगा, किन्हीं दो शुद्ध तत्वों से मिलकर जो बनाएगा वो यौगिक कहलाएगा। जैसे क्या, हाइड्रोजन, ठीक, और फिर दूसरा क्या ले लिया, ऑक्सीजन, H2O। ये दोनों ने मिलकर क्या बनाया, पानी बनाया। तो पानी भी एक शुद्ध पदार्थ है, लेकिन वो है यौगिक। यौगिक का मतलब है दो परमाणुओं से या दो तत्वों से मिलकर बने हुए पदार्थ को क्या कहेंगे, यौगिक। और वो भी क्या है, शुद्ध का। तो रासायनिक आधार पर जब शुद्ध भाग में जो बांटा है तो उसमें तत्व है और यौगिक है। जो सिंगल पदार्थ होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, वह क्या कहलाएंगे, तत्व। यदि उन्हें दो पदार्थों को आपस में मिला लिया जाए, शुद्ध पदार्थों को, और समान जिनसे जो है शुद्ध पदार्थों को जो एक दूसरे के गुणों के समान हो, तो उन्हें अगर यदि आपस में मिला लिया जाए, जैसे कि H2 और मिलाया तो पानी बना, तो ये क्या कहलाएंगे, यौगिक। तो हमने पढ़ा तत्व और यौगिक। अब देखिए, बात करते हैं अशुद्ध पदार्थों में। अशुद्ध पदार्थ का क्या मतलब है कि यदि इनमें ये जो पदार्थ होंगे, इनमें इन्हें जो आपस में मिलाने वाले पदार्थ होंगे, वो जो है एक दूसरे से, देखिए, ये जो अशुद्ध पदार्थ हैं, देखिए ये जो अशुद्ध पदार्थ हैं, तो इन्हें दो भागों में बांटा गया, समांगी और विषमांगी। ये समांगी और विषमांगी का क्या मतलब है? देखिए, समांग शब्द से पता चल गया, जिस तरह से पानी में यदि हम चीनी डालें तो पूर्ण रूप से घुल जाती है, या पानी में नमक डालें तो वह भी पूर्ण रूप से घुल जाता है। और हम अगर देखना चाहें इस तरह से कि हम यदि उसे ये देखना चाहें कि इसमें चीनी के कण हमको दिखाई दे रहे हैं नहीं दे रहे, या नमक के कण हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं नहीं दे रहे, तो वह उसके कण हमें नहीं दिखाई देंगे। वो पूर्ण रूप से चीनी या नमक पूर्ण रूप से पानी में विलीन हो जाते हैं, मतलब घुल जाते हैं। तो इस तरह का मिश्रण, जो घुलने वाला पदार्थ होगा वो पानी या किसी और लिक्विड में पूर्ण रूप से घुल जाए, तो इस तरह का मिश्रण क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण। देखिए, जैसे इसका अपोजिट उल्टा क्या होगा, विषमांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण या ऐसा पदार्थ, ऐसे दो पदार्थ जिन्हें आपस में मिलाया जाए, या देखिए जिस तरह से अगर कोई पानी लें और पानी में हम चौक डालें, तो पानी में अगर चौक डालें तो चौक के कण हमें अलग ही दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब है वो चौक के कण पानी में पूर्ण रूप से नहीं घुल पा रहे हैं। तो इस तरह का मिश्रण जो कि डालने वाला पदार्थ या विलय पदार्थ के कण उसमें दिखाई दें, पूरी तरीके से उसमें दिखाई दे। जिस तरह से ये कोई हमने द्रव ले लिया, और यदि इसमें हम कोई
ऐसा पदार्थ डालें जो इसके अंदर नहीं घुल पाए, तो ये क्या मिश्रण कहलाएगा? विषमांगीय। और ये यदि हम इसमें ऐसा कोई पदार्थ डालें जो पूर्ण रूप से घुल जाए, जिस तरह से ये पानी था और हमने इसमें चीनी डाली तो ये पूर्ण रूप से घुल गया, तो इसे क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। ये पूर्ण रूप से नहीं घुले तो इसे क्या बोलेंगे? विषमांगी मिश्रण। ठीक, भौतिक अवस्था की बात हमने बताई दी। सिंगल तत्व जो आवर्त सारणी के 118 तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है? तत्व हैं। और इन दो तत्वों को जो मिलकर बनाया जाता है वो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। ठीक।